अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। जस्ट वेटिंग फॉर द अदर्स टू ज्वाइन। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। जब तक आप इसको शेयर कीजिए और लाइक करना शुरू करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। जी ज़फ़र सही साहब, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप। राजपूत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर रीपोस्टिंग। ज़फ़र साहब, चीमा बरिंदर साहब, थैंक यू वेरी मच। रोम, हाय, हाउ आर यू। बासित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। So let's wait for the other. Walaikum assalam. Please come up with the positive news. चीमा, बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़। देखो, जब जो न्यूज़ होगी वही, वी कैन नॉट मेक न्यूज़, वी कैन कैलकुलेट, वी कैन हैव अ लुक एंड वी कैन इन्फॉर्म। वी आर नॉट दी से कि उसको हम बिल्कुल न्यूज़ बना नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट मिसलीड, मिसगाइड। जो भी कंडीशंस मार्केट कह रही होती है हम वो सामने लेके आते हैं। नाउ वीडियो इज़ ओके और नॉट? Is video okay? Walaikum assalam, Ali Raza. So please, can you confirm the video is okay? When somebody says that video is stuck, Sanitary Mart says video is stuck. So now, just on a short note के मार्केट की इस वक्त जो पोजीशन क्या है, देखो ये सब एक्सपेक्टेड है क्योंकि फेयर इतना क्रिएट हो जाना है कि लोग छोड़ के भागें। अब हाँ, वो टाइम आ गया है कि जहाँ स्पॉट वाले जो है अभी छोड़ के भागें। देखो, इस वक्त जो पोजीशन है वो टोटल 3912 पे। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर टोटल 3912 बिलियन पर है तो ये किस तरीके से बेयर मार्केट है पॉसिबल। अगर ये हो जाती 540, 530 तो फिर जी समझ में आता था कि हाँ, यस, वी आर इन द बेयर मार्केट। इन बेयर मोमेंटम, अभी भी बेयर मोमेंटम स्टार्ट नहीं हुआ है। जिस तरह से कहा 98 तोड़ के अगर जब मार्केट नीचे जाती है ना, वहाँ से अगर ये 98 को तोड़ के 89 तक दरमियान अगर सफ़र करती है तो वो हम वहाँ कह सकते थे कि बेयर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। फिर वो बेयर मार्केट नहीं होती जब तक आपका टोटल 800 प्लस पे है, 750 प्लस पर है, आप जो है वो फुली बुलिश मार्केट के अंदर हो, बट बेयर मोमेंटम में हो। और ये वो मोमेंटम है कि जहाँ मार्केट आप लोगों को डरा रही है, आप लोगों को परेशान कर रही है, स्पॉट वालों को, कि वो इसको छोड़ के भागें। आप लोग यहाँ पर अपना असेट छोड़ें लो प्राइस के ऊपर ताकि वो परचेज़ करें और फिर मार्केट को पंप किया जाए। तो जहाँ आप फिर दोबारा 3x 2x जब मार्केट पहुँच जाए तो वहाँ जाके आप उसको ख़रीदें। आप ये देखो ना कि 10 अक्टूबर को क्या हुआ, 11 अक्टूबर को एकदम जो डिप आया जिसमें लोगों ने ख़रीदा तो वो 3x पे जाके उन्होंने बेचा है। फिर अपने ही ग्रुप के लोग हैं, अपने ही मेरे जो टच में थे, उन्हीं की बात है ये, तो वो 2-2x 3-3x उन्होंने कमा लिया। तो ये तो वो सारी गेम वही है कि भाई देखो कि जो डिप खरीद सकता है ना, बस उसका फ़ायदा है। और हाँ, जो बेचारे दिसंबर 2024 की बाइंग लेके बैठे हुए हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा पीक था। तो क्योंकि उनको तो मौका नहीं मिला DCA करने का, क्योंकि उस वक्त तक ख़त्म हो चुके थे पैसे। जबकि जो 2021 के टॉप के थे तो वो तो DCA करके नीचे आ गए, लेकिन दिसंबर 2024 वाले DCA करने के काबिल नहीं रहे क्योंकि वो ऑलरेडी इतना DCA कर चुके थे। और ये दिसंबर 2024 के अंदर जब लास्ट मोमेंट था तो उसके अंदर जो बाइंग हुई और फिर वहाँ फंस गए लोग। और वो लोग जो कि जिन्होंने 2024 में नहीं बेचा वो नुकसान के अंदर रहे इस वक्त। तो अभी की जो सिचुएशन है भाई देखो, टोटल 910 बिलियन के ऊपर है, विच इज़ सेटिस्फैक्ट्री। सो बेयर मार्केट नहीं है, ये बेयर मार्केट नहीं है, बेयर मोमेंटम है जिसे हम कह सकते हैं कि जहाँ की तरफ मार्केट जा रही है, अभी पहुँची नहीं है। टोटल 2 जो है 1.3 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा हुआ है। टोटल मार्केट आपका 3.3 ट्रिलियन के ऊपर है। दैट मीन्स 2021 के पीक के ऊपर खड़ी हुई है। 2021 का जो पीक था, मार्केट इस वक्त वहाँ खड़ी हुई है। तो आई कैन नॉट से, जब तक 98 तोड़ के नीचे मार्केट 85 तक 98 तक नहीं जाती है, हम मार्केट के लिए सेटिस्फाइड है। मैं एटलीस्ट मार्केट से पूरी तरीके से होपफुल हूँ कि यहाँ पर जो है हमें मिलेगी। देखो अभी मार्केट ये जिस आज 6 तारीख है, यहाँ से यानी अब जो डे स्टार्ट होगा
तो आज से 11 दिन तारीख तक जो है कोई अगर मूवमेंट स्टार्ट होती है तो वो मार्केट को पुल कर सकती है पूरी तरीके से। तो ये दिन है, यानी आज से 11 तारीख तक कि कहीं भी अगर मार्केट ने पंप लेना शुरू किया तो एकदम से वो 112 तक चली जाएगी, क्योंकि वहाँ अब जो है तकरीबन 7 बिलियन की लिक्विडेशन पड़ी है। 2 बिलियन की लिक्विडेशन जो है वो डिसॉल्व हुई है या जिन्होंने अपना शॉर्ट क्लोज किया है। तो अभी हमें ये देखना है कि मुझे एटलीस्ट अभी नज़र जो रखा हुआ हूँ कि ये जो भी टाइम चल रहा है इसके अंदर मार्केट ने क्या पुश लेना है। मार्केट ने अपना 98 रिवर्स टेस्ट किया, तोड़ा नहीं और ऊपर आई, तो इट्स अ गुड साइन। बट ये नहीं समझो कि मार्केट ने पुल अप जाना है। मार्केट एक नीचे का टच लेगी ज़रूर, मार्केट नीचे आएगी ज़रूर। तो इस तरह से कहना है कि बस अब जो है ये बुल मूव स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं, इट इज़ रॉन्ग। मार्केट ने अभी एक बड़ा क्रैश लेना है जो लेगी, उससे पहले आपका बुल मोमेंटम स्टार्ट नहीं होगा, उससे पहले पैराबॉलिक स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, कहाँ से भी ले सकती है। देखो अभी अगर यहाँ से इसने लिया फिर तो 85 लगा देगी, 88 लगा देगी, 89 लगा देगी और वहाँ से एकदम शूट अप करेगी। लेकिन अगर ये उठती है फिर दोबारा, अभी जैसे अभी इन 4-5 दिनों में उठना शुरू होती है और एक 12 पे जाती है, तो फिर वो एक 12 और एक 14 पे रुकेगी। वहाँ से फिर ये एकदम पूरा का पूरा नीचे की तरफ आएगी, यहीं पर आपका 98 तक दोबारा आएगी, दोबारा इसको टेस्ट करेगी और हो सकता है इसको तोड़ के नीचे की भी जाए, क्योंकि नीचे भी खुले हुए हैं। तो उन सब कुछ जिस तरह से इसने 11 अक्टूबर को किया वैसे ही एक फाइनल डिप लेके लेकिन वापस उठेगी भी तो वैसे ही 15-20 हज़ार डॉलर के साथ, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा पैराबॉलिक। लेकिन अगर इसने ये समझो कि अभी यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है ना और ये तोड़ देती है 98 को, जो कि अभी मुश्किल, अब जो है होप है कि नहीं तोड़ेगी, क्योंकि एक 3 के ऊपर अगर ये पहुंची हुई है तो 1-3 की जो पोजीशन है वो एक इतनी बेहतर है कि ये बुल मोमेंटम के अंदर ही आता है। मुझे परेशानी वो 98 के ऊपर थी कि 98 ना तोड़ दे, तो उसने 98 नहीं तोड़ा। इस वक्त जो है वो इथेरियम आपका 3255 पे बहुत अच्छी बाइंग रेंज के ऊपर है। जिसने भी परचेज करना है उठाओ, क्योंकि मैक्सिमम ये 2800 तक जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। BTC इस वक्त 1 लाख के ऊपर खड़ा हुआ है, 1,04,400, तो 100,456 के ऊपर है। तो स्टिल 98 अगर इसने तोड़ा तो वही मैं कह रहा हूँ, ये जो जोन है आज 6 तारीख है, 6 से 11 के दरमियान अगर ये ऊपर निकल गई तो एक बार टच कर जाएगी, अदरवाइज फिर इसको जो है नीचे की तरफ आना है। और ये 98 अगर तोड़ा तो फिर आप ये समझो कि 89 सामने ही है, और 89 तोड़ा तो फिर 85। बट 85 से नीचे जो है मैं नहीं समझता कि मार्केट जाएगी, यही इसी टाइम के अंदर ये यहीं घूमेगी। लेकिन अगर ये 89 तोड़ के नीचे आती है और तो यानी 98 तोड़ के 89 के रेंज के ऊपर आती है, तो भाई फिर हमें जो है वो बुल रन 3 महीने डिले होता हुआ नज़र आएगा। अभी मैं स्टिल होपफुल हूँ कि हमें दिसंबर तक कुछ ना कुछ बुल मूव्स मिल सकती हैं, जब तक ये 98 तोड़ के नीचे नहीं जाती। जब ये 98 तोड़ के नीचे अगर चली जाएगी तो फिर जो है वो समझो कि बेयरिश मोमेंटम में घुस जाएगी, बट बेयर मार्केट के अंदर नहीं घुसेगी, बेयर मोमेंटम में आ जाएगी, जिसको फिर निकलने के लिए से 2 से 3 महीने चाहिए हो। ठीक है जी। तो अब आप ये समझ लो कि इसको इस चीज़ को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केट हमसे क्या चाह रही है कि स्पॉट वाले बेचें। अभी बिल्कुल हर तरफ यही कहानी होगी, बेच दो, निकल जाओ, मार्केट नीचे जाएगी, वहाँ से ख़रीद लेना। तो बस वही तो मार्केट चाह रही है कि आप लोग इसको बेचो और नीचे की उम्मीद पर कि भाई नीचे जाएगी तो वहाँ ख़रीदेंगे, तो वो आपको मौका नहीं मिलने वाला। क्रिप्टो गोल्ड आर्ट सीजन इज़ नॉट डिलेड अप टुल नाउ। अब ये 6 से 11 का टाइम है, जब तक ये 98 तोड़ के नीचे नहीं घुसती है, जब तक आपका मार्केट 850 बिलियन तक टोटल 3 है, मार्केट इज़ स्टिल अप एंड आल्ट इज़ अंडर द मूवमेंट। बट ऑन प्रिकॉशनरी वे मैं ये कहूँगा कि हमें ये देखना है कि 98 जो है वो एक क्रूशल स्टेज है कि उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको और ये भी देखो कि अगर मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त जो है BTC की डोमिनेंस कहाँ है, वो 60.64 के ऊपर है। मैं ये देखता हूँ USDT इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ है, डोमिनेंस 5.53 पे है USDT की डोमिनेंस। ये अभी 4 से इंक्रीज़ हुई है, विच इज़ लिटिल बिट एन अलार्मिंग कि पैसा निकल के इस वक्त उसमें जा रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखो कि टोटल जो मार्केट है वो 3.3 ट्रिलियन है, यानी पैसा निकल के USDT में गया है, लेकिन पैसा मार्केट से निकल के बाहर नहीं गया है, विच इज़ अ गुड सेटिस्फैक्ट्री। तो यानी अगर मार्केट के अंदर मौजूद है, यहाँ पर इस वक्त डोमिनेंस अगर मैं देखता हूँ USDT की, तो वो
5.53 के ऊपर है, विच इज़ गुड। यानी दैट मीन्स पहले ये 4 पे थी तो ये 5.3 पे इसकी इंक्रीज हो रही है, तो नो प्रॉब्लम, मार्केट के अंदर ही पैसा है। तो ये इस वक्त पैसा वेट कर रहा है कि कोई ऐसी बुलिश न्यूज़ मिले और ये फ़ौरन ही जो है बाइंग स्टार्ट हो, तो पैसा बिल्कुल रेडी है। मैं अगर इसको देखता हूँ कि अदर डोमिनेंस इस वक्त जो है 6.89 के ऊपर है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। देखो इस वक्त मैं बिला वजह की तसल्लियाँ आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हालात ख़राब नहीं है। देखो हालात तो 10-11 अक्टूबर को ख़राब हो गए। मार्केट ने उस वक्त यानी कि वो जो डंप आया था वो बिल्कुल से पैराबॉलिक स्टार्ट करने का डंप था, वहाँ से मार्केट को पैराबॉलिक लेना चाहिए था, लेकिन वहाँ से पैराबॉलिक नहीं लिया। मार्केट आकर बीच में स्टक हो गई और वहाँ से आज तकरीबन अभी 1 महीना होने वाला है उसी स्टेज पे स्टक हुई है। तो वो एक परेशानी की बात है, क्योंकि पैराबॉलिक के लिए मार्केट को $20,000 का नीचे डंप लेना है। 20,000, 25,000, 15,000, $20,000 का BTC ने डंप लेना है। अगर यहाँ से 20,000 लेती है तो 80 आ जाएगा, 80-85 आ जाता है। लेकिन अगर ये 1,12,000 पे जाके 20,000, 25,000 लेती है तो वही 98-85 आता है, 98 आता है, 89 आता है, तकरीबन इसी के करीब आता है। तो ये डंप के बाद जो उठेगी तो वो शार्प अप लेगी, लैग अप इसका बहुत ही शार्प होगा, लोगों को ख़रीदने का मौका ज़रूर नहीं मिलेगा, सिर्फ लिक्विडेट करती हुई जाएगी और शॉर्टर और लॉन्ग्स को लिक्विडेट करते हुए मार्केट ऊपर जाएगी और फिर ये ऊपर का सफ़र शुरू करेगी। फिर अगर लॉन्ग खुलेंगी भी तो वो $20,000 ऊपर पे जाके खुलेंगे, यानी नीचे के ख़त्म हो चुके होंगे तो वो 1,12,000 से ऊपर ही जाके फिर लॉन्ग खुलना शुरू होंगे कि जो बेयर मार्केट में आके दोबारा क्लीन होंगे। तो आप लोग समझ लो कि मैं आप लोगों को बिला वजह जो है वो होप नहीं दे रहा हूँ, कैलकुलेशन के हिसाब से कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से, मैं आपसे नहीं कहता कि आप बेचो या रखो, इट इज़ ऑल योर चॉइस। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं होल्ड करूँगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप होल्ड करो, मैं तो कहता हूँ बेच दो आप जाके, भाई अपना अभी जो कुछ बचा है उसको बेचो, निकलो बाहर निकलो। अगर आप में दम नहीं है, अगर आप में हिम्मत नहीं है, अगर आप में बर्दाश्त नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने आर्ट्स अपने पास रखो। बेच दो, बेचो, जो भी नुकसान हो गया बुक करो, निकलो और दोबारा इस फील्ड के अंदर कभी नहीं आना। दिस इज़ व्हाट आई विल से। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, आप बर्दाश्त कर सकते हो, देखो अभी नहीं हुआ तो और थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन पैसा कहीं नहीं जाने वाला, ये आपको मल्टीप्लाई करके ही मिलेगा। लेकिन होल्ड, होल्ड एंड होल्ड, होल्ड until it's become gold. This is what my thing is. Hold, hold, hold and hold until it's become gold. अब इट इज़ अप टू यू कि आप में कितनी हिम्मत है रखने की। अगर नहीं है हिम्मत तो फिर मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप होल्ड करो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको होल्ड करो। आप भाई बेचो, निकलो, ख़त्म करो ये कहानी और कहीं और जाके कोई और काम करो। जो भी पैसा बचा है उससे कोई और काम करना शुरू कर दो। ये आप लोगों की फील्ड नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों में सब्र है, आप में बर्दाश्त है और ये आपका अपना पैसा है और आप इसको लेके चल सकते हो, किसी दूसरे का पैसा नहीं है, तो भाई आप फिर अपने पैसे को आग ना लगाओ, होल्ड करो। क्योंकि मैं होल्ड करूँगा। मेरा नुकसान भी हुआ है लेकिन मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि मुझे वो नुकसान भी कवर करना है जो हुआ है। क्योंकि इसी मार्केट से हमने निकालना है पैसा, कहीं और से नहीं निकाल लेंगे। ये तो हम आज 12 साल हो गए इस मार्केट के अंदर घूमते हुए, तीसरा बुल रन है ये, तो इतने आसानी से तो नहीं जाने देंगे ना भाई। तो और ये भी लॉस जो है वो इस बुल रन का है, पिछले के जो प्रॉफिट्स हैं वो अलग है। तो ऑन प्रिंसिपल आप, क्योंकि ये सब देखा हुआ है भैया, तो ये सब आता है, ये पार्ट है। लूना क्रैश सामने है हमारे, कोरोना क्रैश सामने है हमारे, FTX क्रैश हमारे सामने, फैंटम क्रैश हमारे सामने है सब। हमने वो भी देखा है जब सोल $8 के ऊपर चला गया था तो लोग हाथ लगाते हुए डर रहे थे। $8 का सोल हो गया था। आपको मालूम है ना कि क्या हुआ था? FTX क्रैश क्या था, लोग बर्बाद हो गए थे उसके अंदर। ये वो तो नहीं आया ना, 16,000 के ऊपर बिटकॉइन, 17,000 पे बिटकॉइन आ गया था, तो वो तो नहीं आया। तो आप लोग इसको, जब 1 लाख है तो उसको अगर आप कहते हो कि मार्केट ख़त्म हो गई है, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम आज भी 2021 के मार्केट कैप से ऊपर बैठे हुए हैं। हम ये समझ लो कि आपने ऑल टाइम हाई तोड़ के बैठे हुए हैं 2021 का। तो आप कैसे आप बेयर मार्केट के अंदर? मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, अमल करना, नहीं करना, समझना, नहीं समझना आप लोगों का काम है। बाकी 100% इट इज़ योर चॉइस। मैं बिल्कुल, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एंड आई विल नॉट से एनीवन कि आप होल्ड करो और आप अपने कॉइन को नहीं बेचो। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग डरपोक हो,
बेचो, निकलो, भागो, आपकी जगह नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर आपने किसी का पैसा लेके लगाया हुआ है तो उसको बर्बाद नहीं करो, जो बचा है उसको दे दो, जान छुड़ाओ उससे कि कल वो आपके सर पे आ। दूसरी चीज़, इस काम के अंदर किसी और का पैसा नहीं लगाना, सिर्फ आपका अपना वो पैसा है कि जो आप खोना बर्दाश्त कर सकते हो, उससे मार्केट के अंदर आओ, जिसके खोने से आपकी रोटी रोजी के ऊपर असर नहीं पड़े। आप उस पैसे को इसके अंदर लगाओ, आप बैंकों से कर्जा लेके नहीं लगाओ। आप ठीक है, आप बैंक से कर्जा ले सकते हो, लेकिन आपके पास उसका बैकअप इतना सपोर्ट होना चाहिए कि अगर वो डूब जाता है तो आपके पास उसके पैरेलल इतना इक्विटी है कि वो आप उसको बेच के अपना कर्जा उतार सको। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ बेच बाच के इसके अंदर लगाओ, ये भी डूब जाए तो आप कर्जों में डूब जाओ। ऐसा नहीं करना कभी भी, इसमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर कभी ऐसा नहीं करना। आप लोन पे पैसा लेके लगा सकते हो, इट्स फैंटास्टिक, इज़ नो इशू, क्योंकि लोन्स आपको जो मिल जाएगा 4% 5% के ऊपर मिल जाता है बैंक से लोन प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है ना। तो आप यहाँ से 2x 3x करके उसका बैंक का वापस कर सकते हो और सब कुछ ईजी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोन लेके लगा रहे हो तो आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उससे डबल हो, कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ डूब जाता है तो आप बैंक का कर्जा उतार सकते हो। वरना ये हरकत नहीं करना, कभी भी किसी और का पैसा इस गेम के अंदर नहीं लगाना, सिर्फ अपने पैसे पे खेलना। फिर मैं दोबारा ये कहूँगा, कि आप लोग कभी भी किसी का पैसा अगर आपका अपना नहीं है तो नहीं लगाना, क्योंकि ये मार्केट सब कुछ लेके जाती है। लेकिन अगर आप स्पॉट के अंदर हो तो होल्ड करके रखो, और वो कॉइन लो कि जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है। आप ऐसे नए लाउंज के ऊपर ना जाओ जो बिल्कुल डीलिस्ट हो जाए। समझ गए हो आप बात? तो आप ये समझो कि ऐसा पैसा, ऐसी चीज़ों को अपने हाथ के अंदर रखो कि जिसके नुकसान पे आपका जो है वो घर पे, रोटी पे, रोजी पे, रिस्क पे, आपके घर के किचन के ऊपर असर ना पड़े। आप वो पैसा इसके अंदर रखो, ठीक है ना जी। अब फ़र्ज़ करो कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने बैंकों से पैसा लेके लगाया हुआ है, लेकिन मैंने बैंकों से पैसा इस सूरत में लिया हुआ है कि उसके अंदर मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिले हुए हैं, लेकिन मैंने अपना पैसा डिस्टर्ब नहीं किया है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं की है। लेकिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा होता है कि सब चीज़ बिल्कुल डूब जाती है, लेकिन अब ये स्पॉट के अंदर डूबेगी भी तो अगर 4 साल के लिए चली जाती है तो मेरे पास मेरे रिजर्व्स हैं कि मैं इससे निकाल के बैंक को दे सकता हूँ। तो उस सूरत के अंदर जो है आप ये रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज़ अपने गुड मनी को वेस्ट नहीं करना। फिर मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है, आप अगर रोना चाहते हो बाद में, मार्केट अगर और नीचे गई, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। लेकिन मैं अभी होल्ड करूँगा, आप लोग अगर होल्ड कर सकते हो तो करो, क्योंकि होल्ड 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 एंड होल्ड टिल योर एसेट्स बिकम गोल्ड। ये दिमाग के अंदर बना लो, चाहे उसमें 3 महीने लगते हैं, चाहे उसमें 6 महीने लगते हैं। बगैर रोए, बगैर परेशान हुए, अपनी सेहत को परेशान नहीं करना है। देखो, अगर आपने स्पॉट में लगा दिया है ना, और वो कॉइन पे लगाओ कि जो डूबने वाले नहीं है। अब किसी ने जो है पेपे पे डाल दिया, किसी ने, मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी ने वो ऐसा कोई भी एक नया कॉइन आया है, क्या उसका नाम है, बेबी डॉज आ गया है, या किसी ने उसमें दे दिया है कि जो अभी कल लॉन्च हुआ है उसके अंदर मैं जी इतनी, नो वे, ये वो टाइम नहीं है कि आप नए प्रैक्टिकल करो। आप टॉप 20 कॉइन्स के अंदर पोजीशन लेके बैठो। अभी इस लालच में नहीं आओ कि 100x मिलेगा, 50x मिलेगा, 100x मिलेगा, ये आपको मरवा देगा। आप ऐसे कॉइन के अंदर डाल दोगे कि वो डीलिस्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर मार्केट नीचे गई तो वो नहीं होल्ड कर पाएंगे 2 साल 1 साल, ठीक है। अगर मार्केट उठी तो ठीक है, बट अगर नहीं उठी तो वो भाग जाएंगे, उनके पास नहीं है अभी ऐसा। तो 100x की उम्मीद ना रखो, लेकिन हाँ, आप एक रीज़नेबल प्रॉफिट के लिए अपने दिमाग को तैयार रखो। अगर किसी चीज़ के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो फबिया, लेकिन अगर नहीं मिलता है और आप आए इस नीयत से हो कि मैं 100x लेके जाऊंगा, मैं जी $1000 लगाऊंगा तो मुझे 1 लाख मिल जाएगा, तो यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस और समबडी हैज़ लीडेड यू कम्प्लीटली रॉन्ग। पॉसिबल नहीं है ये आप एक बहुत बड़े ड्रीम में हो। ये बहुत कम होता है, ये ऐसे ही होता है कि कभी किसी की 100 मिलियन की लॉटरी लग गई, उस सूरत में होता है, हर एक की नहीं लगती है। तो लेट्स सी, आई बिलीव कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो लेट्स सी के आप लोगों को समझ में आई है नहीं आई है, आप लोगों के क्या सवाल है, मैं ज़रा उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को लाइन पे लेंगे और फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो जी इस वक्त प्लीज़ कम अप विद द पॉजिटिव न्यूज़। चीमा बांद्रे, मैंने पूरी आपको समझा दी बातें क्या है। वालेकुम अस्सलाम, यस ओके ओके ओके। BTC 100 के, हाँ बिल्कुल। अभी तो देखो BTC है अपनी पोजीशंस जो भी है, लेकिन आपको जिस तरह से बताया कि 98 तोड़ेगा तो हमारे लिए परेशानी है।
वैसे ऑल सीज़न डिलेड मैंने भी इसका भी जवाब दे दिया। गोल्ड का सर, गोल्ड जो है अपना रिवर्सल के मोड में है। सेकंड जो है इसका 4200 ऊपर का है और नीचे 3700 है गोल्ड की। ये दो जोन्स हैं कि जहाँ पे मार्केट इसको ले जा सकती है, क्योंकि वो दोनों जगह का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो अगर इसको अभी इसने ऊपर का उठाना है तो 4200 का उठाएगी, और फिर उसके बाद नीचे 3700 का पड़ा हुआ है तो वहाँ पर जाएगी। तो ये गोल्ड की पोजीशन है, अभी एक्यूमुलेट कर रही है, लेकिन मार्केट जो है वो नीचे की ही है अभी। अब टॉप नया ऑल टाइम हाई मुश्किल है। अभी जो है मार्केट अभी नीचे की तरफ ही जाएगी गोल्ड की, बस ये थोड़ा सा ऊपर डाउन होगी। अगर कोई फंस गया है तो निकलने की कोशिश करे। आर्ट सीज़न डिले से मैंने आपको बता दिया क्रिप्टो गोल्ड साहब आर्ट सीज़न के बारे में। सुल्तान अस्सलाम वालेकुम, जिसने टिकटॉक कॉइन रिचार्ज करवाना है इनबॉक्स आओ। तो भैया आप इनसे बच के रहो सुल्तान साहब से, तो ज़रा आप लोग अपने एहतियात रखो, क्योंकि इस किस्म के लोग जो हैं परेशान भी कर देते हैं और कभी हेल्पफुल भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, तो सुल्तान साहब प्लीज़ यहाँ पर आके ये चीज़ नहीं कीजिए। बाकी आप अल्लाह मालिक है। गौरी साहब आर्ट सीज़न डिलेट सर, मैंने अभी क्रिप्टो गोल्ड साहब बताया इसके बारे में आपको। थैंक यू अमेरिकन साहब। गौरी भाई, इफ़ आई एम गेटिंग प्रॉफिट 50 to 60 शुड आई सेल एंड कीप USDT। सर इस सूरत के अंदर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है अभी आज की सूरत में, टेक योर प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी। 11 तारीख के बाद प्रॉफिट टेकिंग कर लेना, क्योंकि अगर मार्केट निकल गई तो और ऊपर जाएगी। 11 तारीख के बाद अगर 11 तारीख तक मार्केट ऊपर नहीं जाती है तो फिर यू टेक योर प्रॉफिट एंड वेट फॉर द डिप। और 10 अक्टूबर को सब बर्बाद हो चुका है। सर बिल्कुल 11 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को सुबह 1 बजे के करीब, UAE टाइम 12 बजे, यानी ठीक है। बस ठीक है, जो हो गया कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। कब तक भाई, क्या चीज़ कब तक मेरे भाई मून साहब? राजपूत गुड थैंक यू वेरी मच। सेंट्रोज आर्ट तो दिसंबर 2024 टेक नेक्स्ट 2 ईयर्स तक भी नहीं पहुंच सकते। नहीं सर, शफीक साहब जब मार्केट उठना शुरू होगी ना, आप देखोगे कि ये दिसंबर 2024 इज़ नथिंग। मुराद जस्ट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द गिफ्ट्स। प्लीज़ इसको शेयर लाइक कीजिए। जब मैं ये सब कर लूँ फिर उसके बाद मैं लाइन लेता हूँ। सर स्पॉट में कोई ऐसा कॉइन जिससे हम लॉन्ग टर्म के लिए, देखो बेटा लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता, यहाँ आपको जो प्रॉफिट मिले और निकलो। लॉन्ग टर्म क्रिप्टो के अंदर कुछ नहीं है सिवाय बिटकॉइन का, और बिटकॉइन भी नीचे आता है तो वहाँ से आपने बाइंग नीचे आके करनी है। ऊपर प्रॉफिट बुक करो, नीचे आके प्रॉफिट ले लो फिलहाल। लेकिन इस आज के इसमें अगर कोई प्रॉफिट के अंदर है तो मैं ये कहूँगा 11 तारीख तक का इंतजार कर लो, और 11 तारीख के बाद प्रॉफिट ले लेना, और फिर क्योंकि मार्केट ने फिर नीचे जाना है। आप कब तक बुल रन देख रहे हैं? सर मैंने अभी पूरा बयान किया इसको बुल रन के हिसाब में। डोंट गिव एडवाइस दिस। रहमान साहब कौन सी एडवाइस आप कह रहे हो? यू आर ऑल्सो लॉस ब्रदर। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल लॉस के अंदर हूँ। मेरा पोर्टफोलियो लॉन्ग फ्यूचर के अंदर गया है, क्योंकि मैं सबको फ्यूचर के लिए मना करता था, इसलिए मैं फ्यूचर में गया हूँ कि मैंने लालच की थी। लेकिन स्पॉट के अंदर आई एम होल्डिंग इट एंड आई विल होल्ड। मैंने ये भी नहीं कहा कि कोई सब कुछ होल्ड करो, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप लोगों ने निकलना है तो निकल जाओ, बट मैं होल्ड करूँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। जी रहमान साहब प्लीज़ व्हाट इज़ योर मीनिंग? बिल्कुल सही पूछा आपने अमेरिकन साहब, क्योंकि मैं इनका सवाल समझ नहीं सका हूँ। सर एना कैसा है? सर एना ठीक है, अभी इस वक्त जो है सारे कॉइन ही नीचे हैं, तो अगर किसी ने बाय करना है तो फिर अच्छे कॉइन की तरफ जाओ। इथेरियम टारगेट कौन है 26 में? सर इथेरियम का टारगेट 7000 है, 6000 और 7000 है। और अगर मार्केट जो है 8 ट्रिलियन पे जाती है, देखो 6 ट्रिलियन पे जाती है तो 6 और 7 है, और अगर 8 ट्रिलियन पे जाती है तो मैं इसे 8 से ऊपर समझता हूँ, और बिटकॉइन को 158 समझता हूँ इंशाल्लाह। 148 से 158 के दरमियान है। अगर 6 ट्रिलियन है तो 148, 6 ट्रिलियन की मार्केट पे तो बिटकॉइन ऑलरेडी टच कर चुका है 128 से 132 थी 6 ट्रिलियन की मार्केट। अब ये अगर ऊपर जाता है तो 8 ट्रिलियन की मार्केट पे 148 से 158 है, और बिटकॉइन वहाँ से जो है 7 से 9 के दरमियान है। बिल्कुल सही। आर्बिट्रम बाय कर सकते हैं। सर आर्बिट्रम अच्छा कॉइन है, यू कैन होल्ड, यू कैन टेक, बट अभी इससे और अच्छे कॉइन है कि जो आप इथेरियम के अंदर आ सकते हो, आप सोल में जा सकते हो। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बट एंड दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट आप अगर जाना चाहते हो तो इन कॉइन्स के अंदर जाओ, BNB में जाओ। ये भी ये जो ब्लू चिप कॉइन है ये अच्छी पोजीशन के अंदर है इस वक्त। सॉरी ICP अभी नहीं जाओ, डोंट गो इनटू द ICP। एक सेकेंड, डोंट गो इन ICP इस वक्त जो है ना।
डोंट गो इन आईसीपी, खामखा फंसना। एक्सआई के अंदर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत अच्छे कॉइन है, जब आइस इसका टाइम आएगा, जब उठेगी मार्केट उस वक्त देखना। भाई आर्ट्स हाँ अभी देखो अगर 98 तोड़ देगी तो फिर डिले हो जाएगा। आर्बिट्रम बाय कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। अरे भाई पैसा गोल्ड स्टॉक क्रिप्टो से निकल के जा कहाँ जा रहा है सर? अभी नहीं निकल रहा, मैंने आपको बताया ना कि मार्केट जो है अभी पूरी की पूरी जो है यूएसडीटी के अंदर पड़ी हुई है। यूएसडीटी वहीं पर 3.3 ट्रिलियन के ऊपर इस वक्त टोटल मार्केट है, तो पैसा कहीं नहीं गया। यूएसडीटी और इस वक्त फिएट करेंसी के अंदर पड़ा हुआ है, या आपके स्टेबल करेंसी के अंदर आया हुआ है। सॉरी भाई, तो इस वक्त जो है परेशान होने की बात नहीं है, पैसा फिएट में ही है और यह अपना स्टेबल करेंसी के अंदर है। इसमें से निकाल के वेटिंग मोड के ऊपर आ गया, जैसी मार्केट नीचे गिरेगी बाइंग हैवी होगी, आप देख लीजिएगा। लाइक विच कॉइन कुड प्लीज टेल सर? अभी इस वक्त ब्लू चिप टॉप 20 कॉइन के अंदर देखो सर, आपका स्पॉट पोर्टफोलियो क्या परसेंट डाउन है? अभी अराउंड मेरा देखो, अगर मैं स्पॉट का पोर्टफोलियो ऑन एवरेज कहता हूँ तो मेरा तकरीबन 30% डाउन है, और अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वाइज कहूँ तो मैं 50% डाउन हूँ, क्योंकि मेरा फ्यूचर का उड़ गया है, इस वजह से मैं 50% आ गया हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं स्पॉट के अंदर जो मेरे पोजीशन थी वहाँ 25 से 30% नीचे है, और वो भी इसका मैं पिछले प्रॉफिट्स को नहीं दे रहा हूँ, तो मेरी इस इन्वेस्टमेंट की पोजीशन ये है। डॉज अच्छा है, होल्ड करके, सुई बेहतरीन है, आप होल्ड करके रखो। और सर आपका स्पॉट पोर्टफोलियो से मैंने आपको बता दिया। जेड के स्टार नेट लेना सिर्फ ना सर, ऐसे में नहीं जाओ आप। फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस वक्त आपके पास चांस है, मार्केट बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है, बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे, आप उसमें जाओ। चलें फिर आते हैं, कौन आना चाहता है लाइन पे आ जाओ। और रहमान साहब आपने बताया नहीं कि आप क्या कहना चाहते थे, हम समझे नहीं। आ जाओ ज़रा लाइन पे, मुझे समझाने की कोशिश करो। फिर भाई मैं आपसे कहा कि टॉप 20 कॉइन के अंदर आ जाओ, ये क्योंकि इस वक्त सब बाइंग रेंज के अंदर है। इस चक्करों में नहीं पड़ो ज़्यादा, एक्स के चक्कर के अंदर आप बेहतरीन कॉइन्स के अंदर। जी राजपूत किंग साहब हमारे फर्स्ट है। राजपूत साहब क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर। अभी अभी को बाइंग करनी चाहिए कि वेट कर लें थोड़ा अभी सा? वेट करें, अभी वेट करें 11 तारीख तक का। देखो अगर ये 98 तोड़ के नीचे जाता है तो फिर तो आपको 89 मिलेगा, फिर वहाँ आप बाइंग कर लो। और अगर ये यहाँ से मार्केट उठना शुरू हो जाती है 11 तारीख के बाद, तो फिर आप जो है ले लेना। लेकिन मार्केट 112 के 11। बाद फिर नीचे आएगी, नीचे एक दफ़ा आएगी जरूर। ठीक, इसका मतलब वेट करें 11 तारीख तक, उसके बाद बाइंग करें। हाँ देखें कि मार्केट नीचे अगर उठ जाती है तो फिर आप जो है वो लीजिएगा, क्योंकि अभी फिर देखो 100 के बाद दोबारा 101 पे उठ गया है। तो क्योंकि ऊपर जो है इस वक्त 7.5 बिलियन जो है पड़े हुए हैं जिनको लिक्विडेशन खानी है, और इसने 98 नहीं तोड़ा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे गिरे, और फिर नीचे गिरेगी तो फिर दोबारा वही 98 पे ही आएगी। तो ये प्राइस आपको दोबारा मिल जाएंगी। अगर हाथ से निकल गई तो महंगा नहीं खरीदना, वेट कर लेना। सर मैं आर्बिट्रम और सागा खरीदना चाहता हूँ। नहीं इनमें ना जाओ ना। अब तो देखो सारे अच्छे कॉइन जो है नीचे प्राइस में, सोल आपको अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, तो आप क्यों इधर उधर भाग रहे हो? ऐसे तो आपके पास ठीक है प्रो सर। है, आपके पास शिब है, आपके पास सुई है, आपके पास विल्फी है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप उनमें नहीं जाना चाहते हो तो फिर टॉप, समझो अगर टॉप 20 पे नहीं जाना चाहते हो तो टॉप 50 ले लो। इन टॉप 50 के अंदर जो आ रहा है वो ले लो आप। सर डोज कैसा है? डोज और अच्छा डोज? कॉइन है, बिल्कुल जाएगा, लेकिन इसमें आपको ये समझ लो, मैं समझता हूँ 0.7 तक जा सकता है जो डॉज, और सुपर जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है जी, बस वेट करो अभी, लेकिन मार्केट अभी नीचे आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, और लेकिन एक दफा नीचे जरूर आएगी बुल रन से पहले, यानी अपना पैराबोलिक से पहले। जी राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई, कैसे हैं? खरीद है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, आप सुनाइए। बड़े अरसे बाद लाइव आएंगे तो पाकिस्तान तो नहीं गए थे? हाँ मैं पाकिस्तान गया हुआ था, नहीं मैं परसों भी लाइव था। अच्छा। अच्छा गौरी भाई, क्या लगता है दिसंबर तक एग्जिट हो जाएगा या फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा ये नहीं, अभी क्वार्टर? मेरे ख्याल से आप शुरू से नहीं आए, मैंने बहुत डिटेल के अंदर पूरा बातें समझाई हैं। ये अभी ज्वाइन किया मैंने रिसेंटली। जी जी, अभी अभी मैंने समझाई है। देखो अगर ये हमारे पास ये आज से 11 तारीख तक का टाइम है, इसके अंदर अगर मार्केट उठ गई ना तो ये आपको 1/12 तक ले जाएगी, लेकिन एक दफ़ा मार्केट नीचे गिरेगी ज़रूर। और अगर यहीं से मार्केट नीचे गिरती है तो, और 89 98 टूट जाता है, तो फिर हमारे पास 89 और 85 पड़ा हुआ है। तो अगर ये 89 98 टूटता है और 89 पे जाता है तो फिर आप समझ जाओ कि 3 महीने मार्केट और बढ़ जाएगी आगे। लेकिन अगर ये यहीं से बढ़ती है ऊपर
तो और फिर 1.12 जाती है, तो 1.12 से अगर दोबारा गिरेगी भी तो दोबारा 1 लाख तक ही आएगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि दिसंबर में हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 89 अपना 98 तोड़ देती है और नीचे की तरफ चली जाती है, तो फिर हमें 3 महीने इंतजार और करना पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी जो बीटीसी नीचे आ रहा है मेरे ख्याल में नहीं 100 के तक आ गया वापस। अभी तक 100 पर है, 109 100 आया था, फिर दोबारा 101 पे है अभी। तो कोई ऐसा सच नहीं। सबसे बड़ी देखो जो तसल्ली की बात है ना, कि हमारी जो टोटल मार्केट है वो 2021 के टॉप के ऊपर रखी हुई है, यानी हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठी हुई है 2021 के। उसने उसका ऑल टाइम हाई तोड़ पे बैठ गई है जाकर, ठीक है ना, तोड़कर। लेकिन और टोटल 3 भी हमारा 900 प्लस के ऊपर है। तो टोटल 3 इस वक्त हमारे पास है 911 बिलियन के ऊपर, जो एक अच्छी रेंज है। अगर ये 740 से नीचे होता है, 730 से नीचे होता है, तो फिर वहाँ हमें परेशानी की बात हो सकती है। लेकिन 740 से नीचे जाएगा तो फिर परेशानी की बात है। इससे ऊपर ऊपर जो है वो कोई परेशानी की बात नहीं। हम लोग बुल मोमेंटम के अंदर ही हैं, हम बेयरिश मोमेंटम में हैं, लेकिन बेयर जोन में नहीं है, बेयर मार्केट में नहीं है। अच्छा गौरी भाई, ये 2 रेट कट्स हो गए हैं मेरे ख्याल में, एक सितंबर में हुआ था, दूसरा अभी जी, रिसेंटली हुआ अक्टूबर में। एक क्या वो और होगा इफेक्ट आपको नहीं पड़ा अभी दिसंबर तक मार्केट? दिसंबर में एक और मिलेगा आपको। वो चांसेस है उसके अभी तो 75% नहीं नहीं, वो शो कर दिसंबर रहा है दिसंबर में मार्केट। 0.5 का मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, 50 बेस पर जी जी, 50 बेस का। 0.50। जी जी, आपको अच्छा 50 बेस का मिलेगा ये दिसंबर के अच्छा। अंदर। अभी ये 2 रेट कट हुए, उनका इफेक्ट नहीं आया मार्केट पे या? नहीं नहीं, मार्केट नीचे गई है, उन्हीं का इफेक्ट भी है ये। और दूसरा ये कि मार्केट तो अभी चाह रही है सबको कि निकले, तो निकालना चाह रही है अच्छा। मार्केट सबको। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ मार्केट स्पॉट वाले बहुत छोड़ के भाग रहे हैं, बहुत बहुत ही लोग निकल रहे हैं। बस बहुत ज़्यादा लोग डिसहार्ड हो चुके हैं। और अब क्योंकि मार्केट जहां आपको ये सुनने को मिला है ना कि भैया अब मार्केट ख़त्म हो चुकी है और अब ये जो है बेयर जोन, समझो कि अब आने वाला है बुल पैराबोलिक। अच्छा, क्वांटिटी ईजिंग भी स्टार्ट होगी दिसंबर से आई बिल्कुल, थिंक ये मेरे सारी ख्याल में। चीजें पड़ी हुई हैं भाई, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो पता नहीं, आई डोंट नो कि लोग क्यों। अभी तो सारी अच्छी न्यूज़ पड़ी हुई हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, और लिक्विडिटी की जो है वो है सब। तो इसीलिए मार्केट को ये नीचे लेके आ रहे हैं कि लोग भागें और नीचे जो है जिनके हाथ में पैसा पड़ा हुआ है वो बाइंग करें। हाँ बिल्कुल, रिटेलर को आप इन्होंने देखो एग्जिट सब पैसा जो है यूएसडीटी के अंदर पड़ रहा है, सारा मार्केट से बाहर नहीं गया है। 3.3 ट्रिलियन के ऊपर अगर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पैसा मार्केट के अंदर ही है, लेकिन वो स्टेबल करेंसी के अंदर है इस वक्त। स्टेबल कॉइन के अंदर है जी। हाँ, वेट वेट कर रहे हैं हाँ। मार्केट के नीचे आने का इस वक्त लोग। ये देखो इस वक्त जो टोटल मार्केट है, मैं देखता हूँ अगर कि टोटल मार्केट इस वक्त 3.324 ट्रिलियन के ऊपर है। क्या चाहते हो आप भाई? टोटल 3 इस वक्त 912 बिलियन पे, जबकि यूएसडीटी जो है इटसेल्फ उसकी डोमिनेंस 5.52 है। बहुत हैवीली इसने जो है कूप अप किया हुआ है 5.52। इट्स अ गुड प्लेस। तो इसका मतलब है पैसा जो है अभी आपका स्टेबल स्टेबल कॉइन करेंसी है की तरफ जा रहा है। जी जी। राइट। स्टेबल और कॉइन। हाँ, आपका क्रिप्टो जो है वो नीचे की तरफ इसीलिए जा रहा है कि लोग इसको जो है यहाँ से उठाएंगे। नीचे जितना नीचे जाएगा वो उस वक्त ही आप देखोगे कि उसकी यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे की तरफ आएगी। और हमारी जब हम बुल रन की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तक तो यूएसडीटी डोमिनेंस 1.99 पे आना चाहिए। अभी तो ये इतने ऊपर है, यानी अभी बहुत रेंज बाकी है। इसका मतलब है ये 8 ट्रिलियन तक टोटल मार्केट जा सकता है। 6-7 तो एटलीस्ट जाना चाहिए, 7 तक तो जाना चाहिए एटलीस्ट। यूएसडीटी इस वक्त बैठा हुआ है 183 बिलियन के ऊपर पड़ा हुआ है यूएसडीटी। 183। अच्छा, बीटीसी डोमिनेंस 50 से नीचे आएगी? नहीं, 60 से प्लस है, ये आएगी आएगी, लेकिन अभी तो वो है। देखो पहले अभी मैं अगर ये 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात करूं, तो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो 4.27 था। आज यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो इस वक्त एग्जैक्टली 5.51 है। तो आप ये देखो कि डोमिनेंस कितनी हाई है, यानी इसका मतलब है पैसा निकल के यूएसडीटी के अंदर पड़ा हुआ है। तो इट इज़ अ गुड साइन कि जैसे ये वेट कर रहे हैं मार्केट के, और ये दूसरा भी साइन है कि मार्केट ने अभी नीचे गिरना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूएसडीटी के अंदर अगर पैसा यहाँ से निकल के चला जाता ना, तो फिर टोटल मार्केट का कैप नीचे चला जाता, तो फिर परेशानी होती कि जी मार्केट अब नहीं बढ़ेगी। लेकिन मार्केट आपका टोटल मार्केट कैप वहीं पड़ा हुआ है, और पैसा सिर्फ और सिर्फ स्टेबल करेंसीज की तरफ जाके रुका हुआ है। तो दे आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू क्रैश। तो मार्केट ने क्रैश लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मार्केट एक क्रैश लेगी और ये फिर बाइंग होगी, और फिर वहां से आपको जो है पैराबोलिक मिलेगा। सो आई एम वेरी होपफुल। लास्ट ये लास्ट डीपी होगी मेरे ख्याल, लास्ट डंप ही होगा आई थिंक। देखो ये जो 10 तारीख को हुआ था ना, ये लास्ट होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्टक हो गई मार्केट। क्योंकि जिस जगह से ये गई थी वहां से तो बस पैराबोलिक ही उठना था बस, क्योंकि बिल्कुल लॉन्ग सब खत्म हो चुके थे, कोई लॉन्ग नहीं बचा था। तो वो कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था कि मार्केट जो है वहां पर रुके। लेकिन फिर मार्केट जो रुक गई ना, तो इसका मतलब है अभी फिर जान बाकी है।
नीचे आने के लिए। 10 तारीख को तो ग्लिच ही हुआ था मेरे यहाँ, मैनिपुलेट हुई थी। ग्लिच नहीं था, मैनिपुलेशन थी या जो भी था, खैर वट एवर, प्योर जो था वो हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ अपोजिट यानी गई थी। खैर, और आप लोग सुनाए, सब ठीक ठाक है, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। और किसने आना है, आ जाइए, किसी का कोई सवाल है तो देखते हैं। और आई बिलीव कि जो जो मैंने सब बताया है आप लोग उससे इत्तेफाक करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो भी आइए मुझे बताइए अपने पॉइंट से, ताकि हम यहाँ पर जो है इसको डिस्कस करें। और गौरी भाई ईथ जा सकता है 7K तक? 7K तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, जी। बिल्कुल जा सकता है, और ये जाना चाहिए ऐसे, और जाएगा इंशाल्लाह। चलो अच्छा हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, सब ठीक। अल्लाह का एहसान। गौरी भाई मुझे ये आपसे पूछना था, जस्ट इमेजिन फॉर एग्जांपल अगर ये 2-3 महीने में मार्केट ऊपर ना गई, नीचे गई, तो क्या ये फिर ज्यादा डिले हो जाएगी या नहीं? जल्दी। अगर ये मुझे बताइए कि अगर मैंने अभी इतना पैसा लगाया हुआ, मैं मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता, और अगर ऐसा हो गया तो भाई फिर तो फाइनेंशियल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल साइकिल ऐसे ने ही, तो अपना पूरा रन करना है कंप्लीट। बिल्कुल इकोनॉमिक ऐसे ही। साइकिल ने, मार्केट साइकिल ने अपना रन कंप्लीट करना है, और उसके लिए अभी इसको आना है अपना, पकड़ना ज़रूर है। थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन वो जो 1000 के ऊपर वो डेज का कोई सिस्टम है, वो तो कह रहे हैं वो वो, क्रॉस हो गया, वो क्रॉस हो हाँ गया। वो क्रॉस हो चुका है, जी जी, वो क्रॉस हो तो चुका है। उसका कोई असर खतरे की नहीं, बात अभी वही मैंने ये, यदि कुछ 6 से 11 तारीख का जो टाइम है, मैं समझ रहा हूँ उसके अंदर अगर ये मार्केट हो गई तो पौंड 1,12,000 तक जा सकती है। और अगर यहाँ से गिरती है और 98 टूट देती है तो फिर 89 क्रॉस कर जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। थैंक यू, देखिए अल्लाह मालिक की क्या होता है। देखते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भोला जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, सर अल्लाह मेरा का। मेरा भी ना एक क्रॉस क्वेश्चन है छोटा सा, जो अभी आपने जो फरमाया था कि जो फाइनेंशियल साइकिल है वो फॉलो लाजमी होता है, तो जी सर बिल्कुल। मतलब कि क्या सर ये लाजमी है कि वो फॉलो होगा ही? आप उठा के देख लो, 32 साल, 40 60 साल का एवरेज, 9 18 4 4 9 18, ये है लोअर हायर एंड पीक, ये वो साइकिल है। अब जो ये आ रहा है ना 18, या हम हम्म। जिस 2026 कह रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत बड़ा पीक है, और यहाँ से जो है आपको बहुत बड़ा रिसेशन हिट होगा, कि जो 2008 के अंदर हुआ था उससे बड़ा है। तो आप लगाओ 8 से 26 कितने साल होते हैं? दोबारा सर बोलें, क्या बोला आपने? मैंने आपका सुना नहीं। देखिए 9 18 साल, हेलो 18 9 और 4, ये तीन है कि हेलो। जो पीक। देखिए ये 3 साइकिल्स होते हैं कि जो पीक एंड लोअर चलते हैं, एक लोअर लो, हायर, मिडिल एंड हायर। तो एक साइकिल होता है 4 साल का, एक साइकिल होता है 9 साल का, एक होता है 18 साल का। ठीक है जी। तो हम्म। ये जो भी हमारा है, ये 2008 के बाद ये 26 जो लगेगा ना, ये इससे बुरा रिसेशन, ये बिल्कुल पीक पड़ेगा ये। और उसके बाद यहाँ से मार्केट क्रैश होगी, 1.5 साल का जो है क्रैश लगेगा, रिसेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, और ये 2008 से बदतर होगा। तो सर ये क्या मतलब, ये सर? ये अच्छा, 18 साल वाला जो है, 8 के बाद ये तकरीबन 18 साल वाला मतलब 18 दो साल हजार वाला है कि, और इस पे हाँ जो आठ। हिट लगेगी, ये 2000, ये वो वाला साइकिल कि जो ये 2008 को का साइकिल कंप्लीट करता है। देखो ये 2008 का साइकिल कंप्लीट, पहले 17 वाला साइकिल कंप्लीट किया था उसने जो गया था, अब ये 8 का साइकिल कंप्लीट होगा, और यहाँ से जो हम्म। क्रैश होगा वो उससे ज़्यादा बदतर होगा। अच्छा, तो जी सर और सर इस रिसेशन में जो है 2026 के बाद आएगा, जी, सर इसमें मतलब 2026 के जॉब्स बाद नहीं वगैरह? आएगा, 2026 में आएगा। 2026 ठीक है। और सर इसमें क्या कहते हैं, जो जितनी भी जॉब मार्केट है ये सब सब बर्बाद हो जाती हैं? जिस तरह से 2008 में हुआ था, आपने तो विटनेस किया था, वही पोजीशन होने वाली है। सर 2008 में सर मेरी खैर मैं काफी छोटा था हाँ, तो मुझे बहुत इसका बुरी इल्म हालत, नहीं है। बहुत बहुत बुरी हालत होती है, और अच्छा। उसमें गवर्नमेंट पे हेल्प करती है, यानी बैंक्स जो है वो, बहुत सी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं, जॉब लॉस होते हैं, और बहुत ज़्यादा मैं हाल खराब होता है, ठीक है। बिजनेस अच्छा खत्म सर, हो जाते आपने अभी स्टार्टिंग में बोला था 9 4 18, सर ये क्या आपने बोला था? हैं। 4 9 18, 4 9 18?
ये है साइकिल्स, यानी एक छोटा रिसेशन जो है या छोटा डंप जो है वो 4 साल की, हर साइकिल जो है 4 साल पे एक 4 साल पे चलता है, एक 2 साल पे चलता है और एक 18 साल पे चलता है। जी सर। तो सर आपको लगता है कि ये जो अभी जो हमारा जो साइकिल चल रहा है सर, ये 2025 में ही ये बुल रन वाला पूरा होगा या फिर 2026 में जाएगा? 26 देखो, क्योंकि ये जो है इसको यहाँ से पैराबोलिक हो जाना चाहिए था। ये है कि 2000 या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 हो सकता है, बस इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा कहीं भी। क्योंकि सर दिसंबर आने में तो सर अभी 1.5 महीना ही रह गया। हाँ देखो, इसके लिए ये है कि अगर मार्केट अभी ये जो 6 तारीख से 11 तारीख का जो पीरियड है ना, इसके अंदर चार्ट्स कहते हैं कि इसको मार्केट को ऊपर उठना चाहिए। सारे चार्ट्स जो है ये इनका डाइवर्जन बताता है कि यहाँ से जो है मार्केट उठनी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो एक बार आपको टच कर जाएगी, क्योंकि वहाँ 7.2 बिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ठीक लेकिन है। मार्केट गिरेगी जरूर, क्योंकि ये पैराबोलिक नहीं है, क्योंकि जब गई है 98, यानी कि जो इसने टच किया था 11 तारीख को, तो इसने उस तरह से उठी नहीं है, इसने दोबारा लॉन्ग खुलवाए हुए हैं। अगर यहाँ से जाएगी तो पीछे बहुत सारे लॉन्ग लेके जाएगी, तो ये पैराबोलिक के अंदर जो है लॉन्ग लेके नहीं जाएगी। ये पहले उनको शॉर्ट करेगी, शॉर्ट को लिक्विडेट करेगी, उसके बाद शार्प डिप आएगा 8-10 हज़ार $20,000 का, और ये दोबारा जो है 98 और 100 को टच करेगा, जहाँ सबको लिक्विडेट करेगा, और उसके बाद वैसे ही $15-20 ऊपर जाएगी, किसी को हाथ नहीं लगाने देगी। सेम जैसे 2000 सेम जैसे आपका 12 अक्टूबर को हुआ था ना, सेम कहानी रिपीट होगी। और लेकिन फिर उस दफा वो रुकेगी नहीं, बाइंग का मौका नहीं देगी किसी को। अच्छा अच्छा अच्छा, इस ठीक दफा है। पैसा जो है स्टोर किया है एक्सचेंजेस ने अपना, आप लोगों को, स्पॉट वालों को प्रॉफिट देने के लिए। ठीक हो गया सर। अपने पास से तो देंगे नहीं। बिल्कुल सर। जी भाई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शेख साहब। हाँ जी, सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। हाँ, 2021 में देखा था कॉइन ऊपर ही जाता रहा, एक साल पहले से ऊपर जाता रहा, जी कंटिन्यू ऊपर गया। जी ओके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ऊपर ही गया, लेकिन जी। इस साल जो हो रहा है ना, बिल्कुल घटिया है। सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, होगा जरूर, मार्केट ऊपर जाएगी। मैं तो 1x में कितना कॉइन लगा के रखा था, पूरा लिक्विडेट कर दिया उस दिन। हाँ नहीं, मैं 1x पे नहीं, यहाँ तो वहाँ 0.5x वाले भी लिक्विडेट, जिसने लॉन्ग किया था वो सब लिक्विडेट हुए। तो ये सब जो है वो कैलकुलेशन नहीं हुई है, ये मैनिपुलेशन हुई है, तो इसमें वो किसी की कोई जहानत काम नहीं आई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है बर्बादी। नहीं, वो तो बहुत, वो जिसने वो जो किया ना उस दिन, वो रात को जो किया ना, सब मतलब वो जानबूझ के किया आदमी को। हाँ, तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, यानी कि किसी ने ऐसा नहीं कि भाई ये बहुत एक्सपर्ट था तो ये क्यों लिक्विडेट हुआ। यहाँ पर चाहे वो जितना बड़ा भी एक्सपर्ट था, जिसने भी लॉन्ग किया हुआ था, वो सब गया। मैं मना करता हूँ हर एक को फ्यूचर करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि ऐसी जगह पे फ्यूचर किया हुआ था कि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ तक मार्केट नहीं पहुँच सकती, लेकिन मार्केट ने उसको भी खा लिया, मेरा पोर्टफोलियो भी उड़ा दिया। तो वो अब हो गया, हो गया। मैं $700 नुकसान किया था भाई, तो $25 दिया ओनली। अब बाइनेंस से दिए होंगे ना, ओके एक्स ने तो वो भी नहीं दिया, मेरा $42,000 का है। अच्छा, कोई मसला नहीं, इसी मार्केट से दोबारा कमाएंगे। जी अमेरिकन ड्रीम साहब, चावला साहब, क्या हाल है आपके? हाँ जी गौरी सर, कैसे हो आप? सलाम वालेकुम। और ठीक सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए। बस सर ठीक है, वेट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। आपको तो समझ में आई जो मैंने बात की है सारी, आप उससे एग्री करते हो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्री है सर। अब लोग जो लिक्विडेट हुए हैं उनके लिए तो बस एक लेसन है ये कि फ्यूचर ना करो, बस। राइट। हाँ, चाहे अब भाई 1x भी लगाओगे तो लिक्विडेट हो जाओगे, इसलिए भी ये दोबारा रिपीट होगा एक दफ़ा। तो बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करना। इवन अगर फर्स्ट करो कि आप अगर 1x पे लगा रहे हो, तो भाई आप सीधा सीधा स्पॉट के अंदर ले लो ना, वहाँ पर भी सेव करके बिल्कुल टेंशन फ्री होके रखो। बिल्कुल सर, वही है ना। जी जी। हमें तो खैर आती नहीं फ्यूचर और ना सीखना चाहते हैं। तो सर कुछ कॉइन्स तो सर ऐसे हैं सर, वो 80% डाउन गए हुए हैं, जैसे FET की मिसाल है आप। जी जी, फेट गया हुआ है। आपने देखो ना, सब बिल्कुल जीरो हो गए थे कॉइन्स उस दिन जो था, लेकिन फिर वो उसने 50% रिकवरी की है। आप ये चेक तो सर चक्कर ये है ना कि ये साइकिल देखो सब लोगों के लिए नया है, जैसे नीचे बोला क्वेश्चन पूछते हैं, इनके लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर आप लोगों को आंसर देंगे। अभी जब हम टीम तैयार हो जाएगी नेक्स्ट बुल रन के लिए। तो मतलब जैसे
क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजिंग कि बुल रन आएगा भी या नहीं आएगा, ऐसे करके मतलब आएगा यार। अब क्या करे, वो मार्केट मेकर को जब लेके जाना है ऊपर वो तो तभी लेके जाएगा ना। तो इसमें गौरी सर या कोई भी वो तो प्रिडिक्ट कर सर सकते हैं अच्छे से, बेस्ट है ना। महमूद सर, वैसे आपको क्या लगता है सर, ये ज्यादा गेम मार्केट मेकर्स की होती है यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस की होती है? क्योंकि सर दोनों में बहुत फर्क है। पैसे वालों का खेल है, अब उसमें अच्छा सब आ जाते हैं। अच्छा, उसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, पैसे वालों का खेल है, उसमें सब। देखो अभी ये मार्केट जो है थोड़ी डिफरेंट है 2021 से, क्योंकि उसमें क्या होता था कि उस वक्त जो है इन्वेस्टर होता था, उसके जी अंदर जी बिटकॉइन के ऊपर पैसा लगाता था, और उसके बाद जब उसको प्रॉफिट नजर आता था तो वहाँ बिटकॉइन बेच के वो दोबारा पैसा डालता था मीम कॉइन्स के ऊपर, आर्ट्स कॉइन के ऊपर। लेकिन इस दफा वो सिचुएशन नहीं है। इस वक्त जो है इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए जो है ये छोटा पैसा है, वो बस लेके रखने वाले हैं, वो 10 साल 15 साल रखने वाली चीज़ है। उन्होंने बिटकॉइन को उठा के रख लिया, उन्होंने इथेरियम को उठाकर जो है उसका ETF लॉन्च कर दिया, तो वो जो पैसा गया है ना वो वापस नहीं आया है। आपका टोटल मार्केट कैप के ऊपर चला गया है, लेकिन वो जी जी वापस नहीं आया है, क्योंकि वो प्राइस नीचे नहीं आएगी, क्योंकि वो बेचेंगे नहीं। जब वो बेचेंगे नहीं तो वो फिर पैसा तो सिर्फ नया ही आएगा ना। तो अभी नया जब तक बायर नहीं आएगा, नया इन्वेस्टर नहीं आएगा, मार्केट आर्ट्स पॉइंट में मूवमेंट नहीं आएगी। क्योंकि ये जो BTC के अंदर पैसा गया है ये 10 साल 15 साल के लिए गया, ये ETF के अंदर गया। जी जी सर इस बार ये भी हुआ कि इसने ट्रम्प ने अपने कॉइन लॉन्च कर दिए, वो पैसा इतना खा गए मार्केट के, सारा पैसा लोगों ने अपने अच्छे अच्छे कॉइन्स बेच के उसमें ले लिया। फिर they make money। यार, मैं आपको हकीकत बात बताऊं, मैंने खुद ट्रम्प से $1000 कमाया था, लेकिन मैंने फौरी तौर पे जैसे मैंने 1000 का फिगर देखा ना, तो मैंने उसी टाइम ही बेच दिया। मैंने कहा यार ये फ्रॉड है। वो मतलब जुआ लगा हुआ था, कहते हैं ना कभी कभार मतलब हो जाता है निजाम। लेकिन है कि वो ये मलीनिया या देखो, ट्रम्प ये बहुत अगर खतरनाक देखो कॉइन देने है। पे आए ना, मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ है। मैंने एक चीज पढ़ी हुई थी जिसे कहते, जो कि बूट क्यों था। अ, हेलो, पीछे काफी नॉइस है। सर एस्टर कॉइन का तो कैसे फ्यूचर है एस्टर, ऐसे बाइनेंस सही, लेकिन अभी बिटकॉइन इनमें का? ना जाओ, अभी सिर्फ टॉप 20 कॉइन के अंदर सबर करो, और ज्यादा है तो टॉप 50 के अंदर सबर करो। अच्छा, आपके पास ही आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम गौरी सर। वालेकुम अस्सलाम, वही बोला, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? आप ठीक है गौरी सर? बिल्कुल। अभी बोला आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए आपके? यस सर, मुझे सवाल के जवाब मिल गए। सर मेरे इस सवाल है, दिसंबर में हमको नवंबर में रेडी नहीं मिलेगी आपकी नज़र में? मैं बोला, देखो अभी ये मैं 6 से 11 तारीख तक देख रहा हूँ, इसके अंदर मार्केट को उठना चाहिए, क्योंकि जो चार्ट का साइकिल है वो कह रहा है कि पंप आना है। आज रात हाँ को एक्सपेक्टेड है कि अगर पंप आ जाता है आज तो इट्स गुड। 11 तारीख तक हमने देखना है, तो ये देखना है फिर मार्केट कहाँ खड़ी होती है। अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो 1/12 तक जो है मार्केट जा सकती है, क्योंकि तकरीबन 7.5 बिलियन जो है वहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी हुई है। वरना अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो फिर हमें 98 को संभालना है। अगर 98 टूट गया तो फिर 89 तक जाना कोई रोक नहीं सकता उसको, ठीक है ना। और फिर 89 के बाद 85 है, बस वो एक लास्ट है, फिर वहां से मार्केट उठेगी। लेकिन फिर इसके बाद मार्केट जो है वो 3 महीने 4 महीने जो है आगे बढ़ जाएगी बस। क्वार्टर वन में बस जाएगी क्वार्टर मार्केट वन गौरी तक सर? है। लेकिन अभी अगर ये यहाँ से उठती है और 1/12 टच कर जाती है तो फिर हमें इस दिसंबर तक मिल सकता है एक पंप। 11 नवंबर में गौरी अभी सर, 11 11 नवंबर तक नवंबर। देखो, आज से 11 नवंबर तक की जो है साइकिल है, इसके अंदर अगर मार्केट उठ गई तो अच्छा है, नहीं उठी तो फिर जो है वो नीचे की तरफ और आएगी। और वैसे मार्केट फिर भी नीचे आएगी, एक 12 को भी टच करके मार्केट नीचे गिरेगी, कितना गिरेगी गौरी सर? दोबारा ये 100 तक आएगी, 198 दोबारा टच करेगी। उसके बाद वापस ऊपर जाएगी? हाँ, फिर वो होगा, तो वो यानी टाइम पीरियड के अंदर करते हुए, क्योंकि एक दफा ये नीचे आकर सबको क्लीन करके फिर जाए, क्योंकि जो 1/12 के ऊपर शॉर्ट खोलना शुरू करेंगे लोग तो फिर वो जो लिक्विडेट होंगे वो 100 के ऊपर, 103 के ऊपर, 98 के ऊपर होंगे। ठीक है जी। और किसके क्या सवाल हैं? कोई लाइक नहीं कर रहा है?
पूरा सन्नाटा आया हुआ है, सब लोग हाँ बड़ी सर मेरा एक सवाल था हेलो बेसिकली हर एक को जो है वो परेशानी है, आई अंडरस्टैंड दैट, हेलो लेकिन हाँ हेलो जी अफजल साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अरे भाई कुछ क्वेश्चन है गौरी भाई मेरे हुक्म आपसे। करिए। गौरी भाई मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो था तकरीबन 5,000 का ना, इस वक्त रह गए हैं 3,500 डॉलर। स्पॉट के अंदर है तो होल्ड करके रखो, कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट भी आएगा। तो क्या कहते हैं, डीसीए करना चाहिए अभी कि नहीं, कि वेट करें? अभी वेट करो, मार्केट नीचे आएगी। देखो अगर मार्केट अभी 11 तारीख के बाद, 11 तारीख तक वेट करो, 11 के बाद अगर मार्केट ऊपर निकले तो फिर आप देख लेना, थोड़ा डीसीए करके बाद जब 1,12,000 पे जाती है तो कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लेना, क्योंकि फिर वहाँ 1,12 के बाद से मार्केट फिर दोबारा नीचे गिरेगी। तो वरना अभी यहीं से मार्केट नीचे गिरेगी तो फिर आप नीचे जाकर डीसीए करना, अभी होल्ड करो, 11 के बाद देख लो कि क्या होता है। और एक और चीज़, वो मेरे पोल्का डॉट की है ना, डीसीए कर का नाम एवरेज हो गया 3.50 की ना, तो सही है। आप क्या लगता है मुझे अभी और डीसीए करना चाहिए इसको? मार्केट और नीचे गिरेगी, अब ये 2 तक आएगा तो फिर डीसीए कर लेना, यानी अगर 1.25 तक आता है तो डीसीए कर लेना अगर नीचे आती है तो, वरना ये बहुत अच्छी ऑलरेडी बाइंग बहुत अच्छी रेंज है, अभी नहीं करो, होल्ड करो। आपकी अच्छी प्राइस है, क्योंकि अभी जहां पर ये खड़ा हुआ है तो वो डीसीए बनता नहीं है, यार ओके है, आपका बनता ही नहीं है। आपका 350 बनता आप नहीं है, बॉटम लिया हुआ है, ज्यादा री इन्वेस्ट क्या कर करके इतना पैसा बस क्यों होल्ड खा- करो, ये ऑलरेडी आपका लोअर पर है। अगर नीचे आता 2 पे आएगा तो आप डीसीए करना, वरना नहीं करना। तो एक और एक मेरे पास रेंडर है काफी, रेंडर पोल्का डॉट, अर्थरम और नया प्रोटोकॉल और एथरपाई और एरोडोन। आप सबको होल्ड करके रखो, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता इनका, क्योंकि अभी कुछ नहीं ऑलरेडी हो, आप नुकसान के अंदर हो गए, इसलिए कुछ नहीं कर सकते, आप होल्ड करके रखो। लेकिन सिक्योर होरी इन्वेस्टमेंट है सर कि आप वैसे ही? नहीं सिक्योर, बहुत सी कॉइन ऐसे हैं जो सिक्योर नहीं है। सही सही, ठीक है जी। चलें सही है, जी होल्ड गुजर साहब। करना चाहिए। जी गुजर साहब। गोरी सर एक सवाल और तकरीबन गोरी सर मेरा प्रोस्यूर 50% डाउन है, इंशाल्लाह इस बुलन में वो रिकवरी होगा इंशाल्लाह। प्रॉफिट भी होगा, मुझे बोला इंशाल्लाह। आपका वो रिकवरी नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट भी होगा। देखो ये आपका 50% कितनी देर में नीचे गया था, 2 दिन में नीचे गया था ना, ये 2 दिन में ही ऐसे ऊपर आएगा, जैसे नीचे गया था वैसे ही ऊपर आएगा। 11 अक्टूबर में नीचे आ गया था गोरी सर। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से नीचे गया था, जिस तरह से नीचे गया वैसे ही ऊपर आएगा, तो उस पर फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें अब मेरे ख्याल से इजाजत दीजिए भाई, इंशाल्लाह फिर इसको मैं अपलोड कर देता हूँ और फिर इंशाल्लाह बाद में करते हैं। सर थैंक यू जी सर भाई। फॉर इंफॉर्मेशन, थैंक मुझे यू बस वेरी मच। सिर्फ ये एक कंफर्मेशन करनी थी। जी अभी देखिए मैंने इथीरियम लिए, ओके, मैंने इथीरियम लिया अभी 3,900 का था बहुत पहले, तो वो अभी सब डाउन है। उसके अलावा मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, फॉर एग्जांपल ये कॉइन मार्केट ऐप क्या है, कॉइन मार्केट कैप उसमें है। मैंने कॉइन मार्केट कैप में मैंने मतलब उसमें वो ऊपर कैटेगरीज लिखी हुई हैं, ब्लू चिप और गेमिंग और RWA, इस तरह ऊपर कैटेगरीज लिखी हुई हैं। तो मैंने इस तरह जब सारी इन्वेस्टमेंट इथीरियम में अपनी जो करनी थी कर ली थी, अराउंड 1.3 इथीरियम है मेरे पास। उसके अलावा मैंने RWA में छोटे छोटे 3 कॉइन्स 200 300 इस तरह मैंने सब में मतलब जो नाम सुने सुनाए थे, तो मैंने बस अपने साइड से मतलब जो मैंने उस टाइम माइंड में आया, ये नहीं मैंने किसी से एडवाइस वगैरह कुछ नहीं, बस जो मुझे लग रहा था उस टाइम मैंने उस तरह किया है। तो क्या ये ठीक है ये नहीं, मुझे मैंने इथेरियम आपका इंशाल्लाह 6 से 7 हज़ार आपको लेके जाएगा, एक इंशाल्लाह इथेरियम 6 से 7 हज़ार तक लेके जाएगा आपको। बाकी जो छोटे भी हैं आप होल्ड करके रखो, मार्केट ऊपर देगी, जरूर देगी। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसलिए होल्ड करके रखो, स्पॉट में रखना, फ्यूचर कभी नहीं करना बस। नहीं नहीं सर, फ्यूचर के मैं भी खिलाफ हूँ, क्यों फ्यूचर जिन दिनों वो लूना का क्रैश हुआ था उन दिनों मैंने अपनी भी साइकिल बेची थी, भाई की भी बेची थी चलो वो बस अभी बाय बाय हो गया, उसके बाद फ्यूचर मैंने कभी ओके भाई। ओके शुक्रिया। कोई और रह शुक्रिया गया आपका या बहुत बहुत। इजाजत दीजिए, कोई और है? थैंक यू सर। सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।
सारा सफाई कर दी